मैं विपिन कुमार, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कृषि अभियंत्रण के इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन यूपी कैटेगरी में पूछे जाते हैं, और ये यूपी कैटेगरी के लिए हर एग्रीकल्चर से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें अभियंत्रण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाले ये वीडियो। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और बीच में छोड़ के न भागें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और तो करते हैं वीडियो शुरू। कि बैक्टीरिया हल की हरीश बनी होती हैं। जो बैक्टीरिया हल होता है उसका हरीश किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो मृदु इस्पात की बनी होती है, या उच्च कार्बन इस्पात की बनी हुई होती है, या ढलवा लोहे की बनी होती है, या शीशम की लकड़ी की बनी होती हैं। तो ये मृदा इस्पात और ये उच्च कार्बन इस्पात जो है ये लोहे की किस्म है, और ये ढलवा लोहा होता है। तो इसमें से जो बैक्टीरिया हल की जो हरीश बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो मृदु इस्पात की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण यंत्र है? दूसरा भूपरिष्करण यंत्र कौन सा है इनमें से? तो डिक्स है, हल है, या कल्टीवेटर है, या बैक्टीरिया हल है, और यह साबास हल है। तो इसमें से जो द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र है वो है कल्टीवेटर, और जो प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है वो है डिक्स हैरो है, बैक्टीरिया हल है, और साबास हल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। जो इसमें पूछा है कि द्वितीय भूपरिष्करण यंत्र कौन सा, तो वह है कल्टीवेटर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 3 है कि निम्न में से किस फसल में मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती? मतलब ऐसी कौन सी फसल है इनमें से बताने की जिस पर मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती? तो ऑप्शन ए है शकरकंद, गन्ना, आलू, चना। तो गन्ने शकरकंद पे भी चढ़ाई जाती है, गन्ने पे भी चढ़ाई जाती है, आलू पे भी चढ़ाई जाती है, लेकिन चने पे नहीं चढ़ाई जाती। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा 2 हत्थे वाला हल नहीं है? इसमें से बताना है कि 2 हत्थे वाला हल कौन सा नहीं है। तो प्रेजा हल नहीं है, या टनरेट्स हल नहीं है, या विक्टोरिया हल, या यूपी नंबर 2 हल नहीं है। तो इनमें से जो 2 हत्थे वाला हल जो नहीं है वो है प्रेजा हल। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 5 है कि कोण की दीवार के विरुद्ध हल तल की संतुलित करता है। तो फार की नोक करती है संतुलित, तो दीवार के किनारे करती है। दीवार के विरुद्ध जो हल तल संतुलित करता है वो फार की नोक करती है, या फार की धार करती है, या पंखा करता है, या दाबरोधी करती है। तो उसमें जो संतुलित जो करती है वो करती है दाबरोधी। ऑप्शन नंबर डी। इससे दाबरोधी से उसके लिए कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है कि ग्रेज व्हील का कार्य क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इनमें से ज़रूर इंजीनियरिंग में से 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से ज़रूर पूछा जाएगा। तो नंबर 1 है मिट्टी पलट हल, या कूड़ को काटना, या हरी खाद को पलटना, या गहराई को नियंत्रित करना। तो ग्रेज व्हील का जो कार्य होता है वो होता है गहराई को नियंत्रित करना होता है ग्रेज व्हील का कार्य। और प्रश्न नंबर 7 है कि नट व बोल्ट बने होते हैं। ये नट और बोल्ट बने हुए जो होते हैं जिसे बोल्ट कहते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? पिटवा लोहे के, या दूत्र शीतित ढलवा लोहे के, या मृदु इस्पात के, या उच्च कार्बन इस्पात के। तो ये नट और बोल्ट जो बने हुए होते हैं वो होते हैं उच्च कार्बन इस्पात के। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है कि यूपी का नंबर 2 हल ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है, उसका कितना झुकाव होता है? तो 1 मिमी होता है, या 2 मिलीमीटर होता है, या 3 मिमी, या 4 मिमी। तो इसका जो झुकाव होता है वो होता है 3 मिमी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। 9 है कि हल से जुताई करते समय कुछ भूमि बिना जुताई की रह जाती है, वो कौन से हल से रह जाती है? तो पंजाब हल से, देसी हल से, या तवेदार हल से, या टनरेट्स हल से। तो जो जुताई रह जाती है वो रह जाती है देसी हल से रह जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 है कि जो बक्सर हल का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, तो कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में किया जाता है बक्सर हल का प्रयोग? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या रुहेलखंड में, या बुंदेलखंड में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है कि मिट्टी पलट हल भूमि में अंदर घुसता है।
जो मिट्टी पलट हल होता है वो भूमि में अंदर तक घुसता है, तो हल के भार के कारण या ऊर्ध्वाधर झुकाव के कारण या फार की नोक के कारण या क्षेत्रीय झुकाव के कारण। तो जो वो भूमि में जो बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है, वो ऊर्ध्वाधर के झुकाव के कारण बढ़ जाता है अंदर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है कि सीड बॉक्स से बीज को हिलाने डुलाने का कार्य किया जाता है, किसका कौन कार्य करता है, तो रेचिट के द्वारा किया जाता है, कल्चर के द्वारा किया जाता है, या लीवर के द्वारा किया जाता है, या विल्डोकर के द्वारा किया जाता है। तो जो सीड ड्रिल में जो बीज भरा जाता है उसमें हिलाने डुलाने का जो कार्य करता है वो करता है विल्डोडक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 है कि अकोला हो जो बैलों से चलाया जाता है उसमें खुरपियों की संख्या होती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि अकोला हो में खुरपियों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है। तो उसमें जो संख्या होती है वो होती है 3। अकोला में खुरपियों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 है कि मोर्चा अवरोधी बनाने के लिए स्टील के डिब्बे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, शीशे की परत चढ़ाई जाती है, एल्युमिनियम की, या एंटीमीन की, या टीन की। तो इसमें जो मोर्चा अवरोधी के लिए जो डिब्बेबंदी के लिए जो परत चढ़ाई जाती है वो चढ़ाई जाती है टीन की। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 है कैसीटेराइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, टीन का, या क्रोमियम का, या मैग्नीशियम का। तो ये जो है वो है टीन का अयस्क है, कैसीटेराइट। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि टीन का गलनांक होता है, जो टीन जो गलाई जाती है उसका गलनांक कितना होता है, तो 232 सेंटीग्रेड तापमान पर गलती है, या 332 सेंटीग्रेड तापमान पर, या 132 सेंटीग्रेड तापमान पर, या 223 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। तो टीन जो गलती है वो गलती है 232 सेंटीग्रेड तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा यंत्र बहुउद्देशीय यंत्र है, तो सावास हल है, या हो है, या देसी हल, या पंजाब हल है। तो जो बहुउद्देशीय फल है यंत्र जो है वो है देसी हल। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 है कि किस प्रकार की फार में गिनेल होता है, जो गिनेल जो होता है वो किस की फार में होता है, मतलब फार में जो गिनोल होता है वो किस में होता है, तो सिन फार में होता है, या शिल्प फार में होता है, या सीधा फार में, या छड़ फार में। तो ये फार में गिनेल जो होता है ना वो गिनोल होता है, सिन्फ फार में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। 19 है कि किस प्रकार के हल में शिल्प नोज फार प्रयोग किया जाता है, तो पंजाब वहा हल में, या प्रजा हल में, या केयर हल में, या यूपी नंबर 1 हल में। तो किस में शिल्प नोज फार का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है प्रजा हल में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 है कि पंजाब हल में फिर किस लोहे का बना होता है, मतलब जो पंजाब हल जो होता है उसका फार जो बना हुआ होता है वो किस लोहे का बना होता है, तो दूत्रि शीतित ढलवा लोहे का, या ढलवा लोहे का, या मृदु केंद्र इस्पात का, या पिटवा लोहे का। तो पंजाब हल का फार बना जो होता है वो होता है मृदु केंद्र इस्पात का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं 21 की। 21 है 21 लोहे से बनी दावरोधी सबसे अच्छी दावरोधी होती है, तो ढलवा लोहे की, या उच्च कार्बन युक्त इस्पात की, या दूसरी शीतित ढलवा लोहे की, या मृदु इस्पात की। तो जो दावरोधी जो सबसे अच्छी होती है वो कौन से लोहे की होती है, वो होती है दूषित ढलवा लोहे की। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 है कि मेस्टन हल के मोल्ट बोल्ट की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और बात करते हैं 22 की। 22 है कि मेस्टन हल में मोल्ट बोल्ट की लंबाई कितनी होती है, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, या 38 सेंटीमीटर, या 58 सेंटीमीटर। तो मेस्टन हल की जो मोल्ट बोल्ट की लंबाई होती है
वो होती है 38 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 23 है कि मटियारा दोमट भूमि की जुताई के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है? तो मेस्टन हल का प्रयोग किया जाता है, प्रजा हल का, या सावास हल का, या यूपी नंबर 2 का प्रयोग किया जाता है। तो मटियारी जो दोमट भूमि होती है उसकी जो हल से जुताई की जाती है उसका जो प्रयोग किया जाता है ना उस मटियारी दोमट भूमि में, तो उसमें प्रयोग किया जाता है सावास हल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है कि किस हल में दावरोधी नहीं होती? जो दावरोधी जो नहीं होती वो कौन से हल में नहीं होती है? तो केयर हल में, या टर्नरेस्ट हल में, या प्रजा हल में, या पंजाब हल में। तो किसमें दावरोधी नहीं होती है? तो वो नहीं होती टर्नरेट्स हल में। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि प्रश्न नंबर 25 कि किस हल का फार बी आकार का होता है? पंजाब हल का, यूपी नंबर 1 का, यूपी नंबर 3 का, या टेनरेस्ट हल का। तो जो बी आकार का हल जो होता है वो होता है टेनरेस्ट हल का। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। 26 है कि ढालू भूमि पर जुताई करने के लिए किस हल का प्रयोग किया जाता है? तो टर्न रेस्ट हल का, या विक्टरी हल का, या यूपी नंबर 2 का, या मेस्टन हल का। तो उसमें जो ढालू भूमि होती है उनमें जो जुताई की जाती है उनमें प्रयोग किया जाता है टेन रेस्ट हल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 है कि ग्रेज व्हील का कार्य क्या होता है? तो एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो ग्रेज व्हील का कार्य क्या होता है? गहराई को नियंत्रित करना होता है। प्रश्न नंबर 27 का डी सही है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। 28 है कि कोण की दीवार को विरुद्ध हलतल को सहारा देती है। जो कोण की दीवार के विरुद्ध जो हलतल का सहारा जो देती है वो कौन सी देती है? तो फार देती है, या गेनेल देती है, या पंखा, या कोल्टर देती है। तो उसमें जो कोण की गहराई में जो सहारा दीवार को विरुद्ध जो देती है वो देती है गेनेल। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। 29 है कि हल का परिणाम है क्या है? हल की नोक से दावरोधी तक दूरी, या फार की पंखे से दावरोधी तक लंबवत दूरी, या फार की धार से दावरोधी तक की दूरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हल का जो परिणाम होता है वो होता है फार की पंखे से दावरोधी तक की लंबाई की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 30 की। 30 है कि बाहर से भीतर की तरफ जुताई करते समय अंतिम कोण को क्या कहते हैं? जो बाहर से जो अंदर की तरफ जुताई की जाती है उसके लिए क्या कहते हैं? तो खुला कोण कहते हैं, या पृष्ठ कोण कहते हैं, या कूंड कहते हैं, या कूंड मिट्टी कहते हैं। तो उसे कहते हैं खुला कोण कहते हैं, जो बाहर से भीतर की तरफ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31। 31 है कि भीतर से बाहर की तरफ जुताई करने पर क्या कहते हैं? मतलब जो भीतर से बाहर की तरफ के लिए क्या क्या कहते हैं, और भीतर मतलब बाहर से भीतर की तरफ को क्या कहते हैं? तो बाहर से जो भीतर की तरफ की जाती है उसे कहते हैं खुला कोण, और जो भीतर से बाहर की तरफ जो जुताई की जाती है उसे कहते हैं पृष्ठ कोण। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31। 31 है कि भीतर से बाहर की तरफ जुताई करते समय जो पहली कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? जो पहला कोण जो बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पृष्ठ कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, इनमें से कि चांस हैं कि इनमें से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 32 है कि फार की नोक तथा दावरोधी की पेंदी के लंबवत झुकाव को क्या कहते हैं? तो क्षेत्रीय झुकाव कहते हैं, खड़ा झुकाव, या विंग बेयरिंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो फार की नोक तथा दावरोधी में की पेंदी पे जो लंबवत झुकाव होता है उसे कहते हैं खड़ा झुकाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33। 33 है कि पंजाब हल्के हत्थे में प्रयोग होता है कास्टर आयरन, या उच्च कार्बन इस्पात, या मृदु इस्पात, या मृदु केंद्र इस्पात। तो पंजाब हल्के जो हत्थे में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है मृदु इस्पात। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है
कि लकड़ी की हरीश प्रयोग होती है विक्ट्री हल में या टिन रेस्ट हल में या पंजाब हल में, ये यूपी नंबर 2 में। तो लकड़ी की जो हरीश का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पंजाब हल में। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। प्रश्न नंबर 35 है कि सर्वाधिक खिंचाव वाला हल कौन सा है। तो केयर हल है, यूपी नंबर 1 है, या टन रेस्ट हल है, या विक्ट्री हल है। तो जो सर्वाधिक खिंचाव वाला, जो सबसे ज़्यादा खिंचाव वाला होता है वो कौन सा हल है, वो है विक्ट्री हल। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 है कि प्रजा हल का क्षेत्र झुकाव होता है तो 6 मिमी का होता है, या 5 मिमी का होता है, या 3 मिमी का होता है, या 2 मिमी का होता है। तो क्षेत्र जो झुकाव होता है प्रजा हल का वो होता है 3 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 है कि वाहवा हल्का ऊर्ध्वाधर झुकाव होता है कितना होता है, 1 मिमी होता है, 2 मिमी होता है, या 3 मिमी होता है, या 5 मिमी होता है। तो वाहवा हल्का जो झुकाव होता है वो होता है 3 मिमी का होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका भी। बात करते हैं 38 है कि पंजाब हल्का खिंचाव होता है कितना होता है पंजाब हल्का, 80 किलोग्राम होता है, 120 किलोग्राम होता है, 140 किलोग्राम होता है, या 165 किलोग्राम होता है। तो पंजाब हल्का जो खिंचाव होता है वो होता है 140 किलोग्राम का। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है कि प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 है कि किस यंत्र का प्रयोग नाली बनाने के लिए किया जाता है। तो टन रेस्ट हल्का, पंजाब हल्का, या विक्ट्री हल्का, या रिज मेक का प्रयोग किया जाता। तो उसमें क्या था, रिज मेक का प्रयोग किया था नाली बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं 40 है कि कानपुर कल्टीवेटर द्वारा कितनी गहराई तक भूमि की भुरभुरी बनाया जा सकता है। जो कानपुर से जो विकसित हुआ कल्टीवेटर, उसके द्वारा जो गहराई की भूमि को जो गहराई से भुरभुरी कितनी दूरी तक किया जा सकता है। तो 8 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की। तो उसके लिए जो गहराई तक जो जुताई की जा सकती है, उसकी भुरभुरी जो की जा सकती है उसे 6 सेंटीमीटर तक की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 है कि निम्न में से कौन सा हो जिसे चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत पड़ती है। उसे कौन सा होता है, तो पहिएदार होता है, या पेडी वीडर होता है, या शर्मा होता है, या अकोला। तो उसमें जो वो होता है जिसे चलाने में बैलों की ज़रूरत होती है। प्रश्न नंबर 41 का अकोला होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की। प्रश्न नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भूपरिष्कर यंत्र नहीं है। इसमें बताना कि कौन सा नहीं है। तो देसी हल, कानपुर कल्टीवेटर, अकोला हो, या बहावा हल। तो इसमें से द्वितीय भूपरिष्कर का जो यंत्र नहीं है वो है बहावा हल। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन ये कानपुर कल्टीवेटर, देसी हल और अकोला हो ये प्राथमिक भूपरिष्करण है। तो बात करते हैं 43 ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर में फार की संख्या कितनी होती है। जो ट्रैक्टर द्वारा जो कल्टीवेटर चलाया जाता है उसमें फार की संख्या कितनी होती है। तो उसमें 4 होती है, 5 होती है, 9 होती है, 12 होती है। तो उसमें जो ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर में जो संख्या होती है वो होती है 9 खुरपियों की संख्या होती है फार की। ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की। प्रश्न नंबर 44 है कि निम्न में से कौन सा कार्य कल्टीवेटर का नहीं है। तो नमी का संरक्षण, मिट्टी को पलटना, या खरपतवार का उन्मूलन, या मिट्टी का विल्डोनन। तो जो कल्टीवेटर का कार्य जो नहीं है इसमें वो है मिट्टियों को पलटना। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 45 है बावा सीनियर कल्टीवेटर में फार की संख्या कितनी होती है। तो 2 होती है, या 5, 6, या 7। तो वाहवा कल्टीवेटर में जो सीनियर जो कल्टीवेटर होता है उसमें 5 फारों की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी, फारों को खुरपी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 है कि कौन सी हैरो की किस्म नहीं है। तो डिक्स हैरो, खूंटीदार हैरो, कमानीदार हैरो, या तिकोनी हैरो। तो कौन सी इनमें से हैरो की किस्म नहीं है। तो प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए सही है, डिक्स हल। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। प्रश्न नंबर 47 है कि
बाग में निराई गुड़ाई के लिए सबसे प्रमुख यंत्र कौन सा है? हवा कल्टीवेटर, डिस्क हैरो, कमानीदार हैरो या तिकोनी हैरो। तो जो बागों में जो निराई और गुड़ाई की जाती है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त रहता है वो डिस्क हैरो रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। बात करते हैं 48 क्वेश्चन 48 है कि गन्ने की फसल में अंधी गुड़ाई के लिए प्रयोग होता है कानपुर कल्टीवेटर, पेडीवियर या खूंटीदार हैरो या डिस्क हैरो। तो जो गन्ने की जो अंधी गुड़ाई की जाती है उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है खूंटीदार हैरो का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खूंटीदार हैरो का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उससे जो ऊपर की पपड़ी जम आती है उसे तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे अंधी गुड़ाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 है कि खुरपी का प्रयोग किया जाता है खरपतवार उखाड़ने के लिए, मिट्टी को पलटने के लिए, भूमि को समतल करने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खुरचनी का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है भूमि को समतल करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। प्रश्न नंबर 50 है कि सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं है बीज बोने की गहराई, लाइन से लाइन की दूरी, बीज से बीज की दूरी या उपरोक्त सभी। तो सीड ड्रिल का जो नियंत्रित नहीं है वो है बीज से बीज की दूरी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। प्रश्न नंबर 51 जो हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से हैरो का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है कमानीदार हैरो का, खूंटीदार हैरो का या तिकोनी हैरो का या डिस्क हैरो का। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि इसका आंसर क्या है, और इसका आंसर हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।